नमस्कार के साथ आप सबों को मेरा जोहार। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, श्रीनाथ विश्वविद्यालय के मन से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज में डोला। परम श्रद्धेय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान अपनी भाषा से होती है। विभिन्न क्षेत्रों में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ली जाए, परंतु विश्व में वही देश और वही समाज प्रतिष्ठा पाता है जो अपनी भाषा और संस्कारों का अभिमानी है। आज इसी सत्य को प्रतिस्थापित करने हेतु हमारे बीच कॉरपोरेट जगत से उपस्थित हैं परम सम्माननीय प्रभात खबर के संपादक श्री संजीव मिश्रा जी एवं दैनिक जागरण के संपादक श्री UN पाठक जी। सर, आपका श्रीनाथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छठे हिंदी महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस प्रांगण में समुपस्थित प्रत्येक श्रुति श्रोताओं का भी स्वागत करती हूँ, जिसकी उपस्थिति से यह संवाद सत्र आज सार्थक सिद्ध होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर मैं बंगबंधु तो बन गया, किंतु भारत बंधु मैं तभी बन सकूंगा जब भारत की राष्ट्रभाषा में लिखूंगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यदि हिंदी की उन्नति नहीं होती है तो यह देश का दुर्भाग्य है। बंकिम चंद्र जी के इस सपने को साकार करने हेतु हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे, जानने हेतु मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रभात खबर के संपादक श्री संजय मिश्रा जी को, जिनकी पहचान एक कर्मठ संपादक के रूप में है और कॉरपोरेट जगत में जो हिंदी के मामले में अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर है, उसमें ही पैठ कैसे बनाई जाए, इस पर आपके विचार जानने को हम सभी उत्सुक हैं। रोज आपके अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कॉरपोरेट जगत के युवाओं को कई कई करोड़ों का, लाखों का पैकेज मिल गया, लेकिन हम यह नहीं पढ़ते कि कौन सा कॉरपोरेट जगत हिंदी में अपने कार्य की शैली बना लिया। आज आप ही बताइए हमें, यह अखबार में कब पढ़ने को मिलेगा। सादर आमंत्रित हैं। युवा साथियों को जोहार। जोहार इसलिए हम हिंदी वालों को जरूर उच्चारित करना चाहिए, क्योंकि जोहार शब्द जो है आपको लगता होगा कि इस राज्य का शब्द है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जोहार शब्दों का इस्तेमाल 3 बार किया है। तो इसलिए जोहार के प्रत्युत्तर में जोहार देने की परंपरा है। तो मैं अपने युवा साथियों से एक बार फिर कहूँगा कि जोहार के प्रत्युत्तर में जोहार होना चाहिए। जब तक जोहार नहीं होगा तब तक आप ये समझिए कि जब तक मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक हिंदी में मुझे लगता है कि फिर हिंदी की कोई बात रखने, मुझे लगता है कि वो पूरी बात निष्ठापूर्वक नहीं हो पाएगी। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से आग्रह होगा, जोहार। धन्यवाद साथियों। हमारे मंच पर हिंदी की शिक्षिका प्राचार्या डॉक्टर मुदिता चंद्र जी और मंच के ठीक नीचे बैठे डॉक्टर बाल मुकुंद पैनाली सर, श्रीनाथ यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षक वृंद, हमारे साथी श्री उत्तम नाथ पाठक जी, हमारे साथ आए हमारे प्रमुख संवाददाता श्री संजीव भारद्वाज जी,
हमारे वरीय संवाददाता श्री संदीप सावर्ण जी, आज हम यहाँ, मुझे जो विषय दिया गया है वह विषय है कि कॉरपोरेट में हिंदी। ये विषय मैं शुरू करूं, मुझे लगता है कि इस मंच पर सीधे बात नहीं हो पा रही है, बड़ी दूरी है, तो थोड़ा सा मैं उधर आकर के बात करना चाहूँगा। हिंदी का जो भविष्य लिखा जाता है उस पर मैं अपनी कोई बात शुरू करूं उसके पहले एक बहुत ही रोचक किस्सा है कि 1989 के आसपास श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी हिंदी पर बड़ा गर्व होता है। कहते हैं हिंदी अगर सीखनी है तो उत्तर प्रदेश आइए। हिंदी की बात उत्तर प्रदेश के वाले लोग बहुत एक तरीके से बड़े अधिकारपूर्ण वो अपना दावा करते हैं कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश में ही अच्छी बोली जाती है, शुद्ध बोली जाती है। तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह यादव बने तो बनने के बाद उन्होंने एक आदेश बताया, अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि हम लोग हिंदी में प्रयोग ऐसी कीजिए कि हम अपने जितनी गवर्नमेंट्स की जो सरकार के जो जितनी है सब उसको हम लोग हिंदी में प्रकाशित करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि सारे शब्दों का हिंदी कर दीजिए, जितने भी विदेशी शब्द आए हैं उसका हिंदी कर दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश जारी कर दिया और हमारे हिंदी के अधिकारियों ने अपना शुरू कर दिया काम। इसके बाद एक सूची आती है उनके सामने, एक सूची देखते हैं, बहुत सारे करीब उन्होंने 1032 शब्द का इस्तेमाल किया था। 1032 शब्दों में उन्होंने हिंदी का जितना था सबका हिंदी करके रखा था। एक जगह आके मुलायम सिंह यादव जी खुद शिक्षक भी थे, तो मुलायम सिंह यादव जी एक जगह पर आकर के रुक गए। उनको लगा ये क्या लिखा हुआ, ये किसका अनुवाद है। वो शब्द था चीरखंड। चीरखंड एक शब्द था कि भाई इसका इस्तेमाल होगा, चीरखंड का। तो मुलायम सिंह यादव जी कहा कि इसका क्या है। तो मुलायम सिंह यादव थोड़ा माने हड़काने वाली स्थिति में रहते थे, थोड़ा पहलवान, शिक्षक के साथ साथ वह पहलवान भी थे, तो अधिकारी सब जाने में, उनके नज़दीक जाने में डरते थे। बोले सर कुछ होगा चीरखंड। तो बोले है क्या, बता बुलाओ तो सही। तो जितना अनुवाद करने वाले अधिकारियों को बुलाया गया और बताया गया कि भाई ये किस चीज़ का आपने अनुवाद किया है। तो एक अधिकारी ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा, तीसरे ने चौथे से पूछा। तो गुस्सा हो गए मुलायम सिंह यादव की, यार क्या ये आफत है क्या, किस चीज़ का अनुवाद है तो बता दो। तो अंत में जो एक किरानी बेचारे आए, दीपक मल्होत्रा थे, वो बरेली के रहने वाले। तो दीपक मल्होत्रा जी आए, उनको खड़ा किया कि हाँ सर यही बताएगा कि ये किसका अनुवाद है। तो मुलायम जी ने कहा बहुत उत्सुकता से, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या है। तो बोला कि सर ये रुमाल का अनुवाद है कि चीरखंड होगा। अब बताइए कि रुमाल का इस्तेमाल जो है चीरखंड कौन करता है। इस तरह के हिंदी से हम क्या आगे हिंदी हमारी जो है, हृदय में हिंदी का जो रखा है ये पूरा सत्र, हिंदी में हृदय का हो सकता है प्रवेश क्या, अगर इस तरह के अनुवाद के भाषाओं से हम लोग निकलेंगे नहीं, इस तरह के अनुवाद के प्रयोग से हम निकलेंगे नहीं, तो क्या हिंदी का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बार बार समझने की जरूरत है। और मैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में जो तरह से आप लोगों ने हिंदी के लिए जो ये मंच आप लोगों ने लगाया है, यह मंच अद्भुत है, अनूठा है। इसलिए है क्योंकि आप मिट्टी से मैं जब इसमें यहाँ इस प्रांगण में प्रवेश कर रहा था तो मेरा स्वागत जो है या सारे अतिथियों का स्वागत किससे हो रहा था? छऊ नृत्य से। तो जब हमारे बच्चे होने वाले, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी जब कल्चर से, हमारे साहित्य से, हमारी संस्कृति से जब तक जुड़ेंगी नहीं तब तक नहीं हो सकता। और ये मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि कॉरपोरेट ने
हिंदी के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हो सकता है आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं हो, आपको लगेगा कि शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन कॉरपोरेट हिंदी का इस तरह का उत्सव आपने किसी अंगीभूत महाविद्यालयों में नहीं देखा होगा, किसी सरकार की ओर से जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी इस तरह का हिंदी का उत्सव नहीं देखा होगा। लेकिन एक जो निजी यूनिवर्सिटी है, निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ हिंदी का एक उत्सव बनाने की कोशिश यही बताता है कि कॉरपोरेट का हिंदी के भूमिका, हिंदी को हिंदी तक मिलाने में कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं देख रहा था, मुझे एक और भी है कि आयोजकों की ओर से मुझे बताया गया कि श्री कौशिक मिश्र ने ये पूरी वो रखी है परिकल्पना, और श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उन्होंने इसको एक तरीके से इसका पृष्ठ प्रेषण करके आगे रखा है कि हिंदी का उत्सव ऐसा मनाया जाए। तो हिंदी के उस उत्सव को मनाने के लिए मैं, चूँकि यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, हिंदी के उत्सव में जब भी वो शरीक होते हैं तो देखा होगा कि जो भी कॉरपोरेट जो लोग हैं वो लोग हिंदी की भूमिका में अपनी ऐसी हिंदी को आगे ले जाते हैं। इसको अगर आपको मैं विश्लेषित करना चाहूँ तो एक उदाहरण दूंगा कि कुमार विश्वास के जितने आयोजन होते हैं वह किसके ओर से होते हैं। आप अगर देखेंगे तो कौन लोग करते हैं, आप ये देखिएगा कि हिंदी के जो संस्थान हैं उनके जगह पर जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके ओर से होता है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय ने एक जो विषय रखा कि कॉरपोरेट में हिंदी, मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसा नहीं लिया कि कॉरपोरेट की हिंदी अगर आप पूछें कि भाई कॉरपोरेट की हिंदी कोई बताएगा, हमारा कोई साथी बिना गूगल बाबा देखे कोई बताएगा क्या? कोई साथी कोई बताए कॉरपोरेट की हिंदी? कोई शिक्षक भी बताने की कोशिश? आप इसकी अगर हिंदी देखने जाएं तो हिंदी के अगर आप कोश में देखें कि कॉरपोरेट की जो हिंदी लोगों ने बताई है उसकी हिंदी बड़ी, आपको लगेगा कि इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है। कॉरपोरेट की हिंदी एक और है संगठित, एक और है निगमित, एक और है समष्टि। इसीलिए अगर यह विषय कॉरपोरेट में हिंदी को आप रखते हैं तो आप देखिए कि कॉरपोरेट के लोगों ने हिंदी को ज़्यादा आगे ले जाए। और आने वाला फ्यूचर भी मैं बार देखता हूँ, क्योंकि जब आप एलन मस्क, आप बहुत सारे युवा साथी एलन मस्क के नाम से परिचित होंगे। एलन मस्क से परिचित हैं आप लोग क्या? एलन मस्क के नाम से परिचित है ना? तो एलन मस्क जो है, आप जो ट्विटर के मालिक हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनका जो ट्वीट होता है वो हिंदी में आ जाए। हिंदी के अनुवादक उन्होंने रख रखे हैं। मार्क जुकरबर्ग की एक कोशिश होती है कि उनका जो ट्वीट है वो हिंदी में आ जाए। और जब उनको पिछले 2 साल पहले जब जो ट्विटर के मालिक को ये बताया गया था कि ये जो आप ट्विटर आजकल बनाते हैं कि बहुत आधुनिक है, ये ट्विटर हिंदी में बहुत पहले से चल रहा है। रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, 40 शब्दों में आप लिखने के लिए बोलते हैं। और कबीर, रहीम, बिहारी, ये सारे इनके जो दोहे हैं 10-10 शब्दों में कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमारी परंपरा में था शामिल।
तो जब उनको ये बताया गया मार्क जुकरबर्ग को, तो उनको लगा कि अरे ये तो अद्भुत एक किस्म का इन्फॉर्मेशन है, ये सूचना है कि भाई जो चीज़ें अभी हम सोच रहे हैं कि छोटे में कैसे बता दें, कैसे सूचना दे दें, कैसे हम कोई क्रांति का अग्रलेख लिख दें। तो हमारे यहाँ जो बड़ी अच्छी बात है कि पीछे रविदास जी हैं, निराला जी की वो दिख रही है, इसके बाद कबीर दास जी की फोटो दिख रही है। ये सब हिंदी के मनीषियों ने बहुत लंबा अपना एक तरीके से हिंदी को उन्नत करने के लिए, हिंदी को परिष्कृत करने के लिए एक अपना पूरा एक जीवन उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने बराबर एक कोशिश की कि हिंदी और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन हम लोगों ने, हिंदी की रोटी खाने वालों ने, आप दिल में हाथ रख कर के, दिल पे हाथ रख के सोचिए और बोलिए कि हिंदी पर बोलने वाला व्यक्ति का बच्चा किस जगह पढ़ता है? अंग्रेजी में पढ़ता है। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा चर पड़ता है। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, उनको कहिए कि 27, तो पूछेंगे कि इसका हिंदी में बोलिए। माने 27 उनको अंग्रेजी में बताना पड़ता है कि भाई 27 मतलब 27 होता है। ये हमारे घर में भी होता है। मैं अगर अपनी बिटिया को बना देता हूँ कि 59 नंबर आए हैं, तो 59 बताती है कि नहीं पापा, माने इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ये स्थिति हम लोगों ने बना रखी है। लेकिन कॉरपोरेट का हस्तक्षेप, इसमें एक और चीज़ मैं आपको जोड़ूं कि अभी कॉरपोरेट पूरी तरीके से भारत में आया नहीं है। कॉरपोरेट आने के साथ साथ हिंदी का विकास और ज़्यादा होगा। मैं ये कतई नहीं मानता, ये कतई इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि कॉरपोरेट की भाषा हिंदी से दूसरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट का एकमात्र मकसद होता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों तक अपने उत्पादों का इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये सूचनाएं आप तक मिल सके, इसके लिए उनके पास ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। अभी आपने देखा होगा, आज तक का एक शो चल रहा है, ललन टॉप एक इसका शो चल रहा है। उसमें आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर के कितनी गंभीरता के साथ हिंदी पर उनसे बातचीत होती है। और हमारे युवा जो साथी विद्यार्थी बैठे हुए हैं यहाँ, उनको भी ऐसे अगर हम बताएं, बहुत माने ऐसे क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करके आदमी बताता है। अब वह और ख़त्म हो गया। अब जो है हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम, सहज बनाने की कोशिश होती है। हिंदी की अच्छाई जो है, अगर आप वेबस्टर और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियों को देखने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी की महत्ता के चलते उनको हिंदी चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए हर वर्ष 20 से 25 शब्द उनके डिक्शनरियों में, उनके शब्दकोश में यह चीज़ें शामिल होते जाती हैं। ये किसकी ओर से होता है? ये कॉरपोरेट की माने एक तरीके से महत्ता है, उनकी एक तरीके से कोशिश है। उस कोशिश के चलते ही हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दकोश में भी आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल हो रहा है। और हिंदी को लेकर के और कॉरपोरेट के लेकर के जो रिश्ता है, वो रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन से, जिस तरह का आयोजन श्रीनाथ विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है, इसमें जिस किस्म की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, ये प्रतियोगिताएं ही सबसे ज़्यादा युवाओं को हिंदी के प्रति मुझे लगता है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा
रुझान आएगा और हिंदी को लेकर के जो रुचि पैदा करने की बात है उसको लेकर के हमारी कोशिशें बराबर होते रहनी चाहिए। आप कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी भाषा में, ऐसी भाषा जो लोगों के बीच में सुलभ है, उन भाषाओं के साथ रिश्ता बना सकें और उस रिश्ते को और ऐसे प्रगाढ़ बनाएं। इसी पर पूरी बातचीत उनकी होती रहती है और मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत सुरक्षित है। मैं वैसे रुदावलियों में शामिल होना नहीं चाहता हूँ जो अपना माथा पीटते रहते हैं कि अरे हिंदी खराब हो रही है, हिंदी खत्म हो जाएगी। हिंदी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है मेरे दोस्तों, और हिंदी को लेकर के आप आश्वस्त रहिए कि हिंदी वह प्रवाह है जिस प्रवाह में हम बहुत सारे शब्दों को हर साल शामिल कर रहे हैं, हर बिंदुओं पर उसको आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि हिंदी के सूचिता को लेकर के रोने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन रोने वालों से मेरी एक गुजारिश है इस मंच से कि हिंदी की शुद्धता से ज़्यादा आप हिंदी के प्रवाह को देखिए। हिंदी में वह प्रवाह है, आप अगर आंकड़ों में देखें तो हिंदी बोलने और लिखने पढ़ने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बात अलग है कि आज भी जो रोजी रोटी के लिए जो आप दूसरे हिंदी में अगर कहूँ कि आंग्ल भाषा पर आप निर्भर हैं, इसको लेकर के भी हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा आगे सोचती है और मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर के एक अच्छा आने वाली पीढ़ियों के पास एक अच्छी हिंदी होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।